देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जया बच्चन से। जया बच्चन की जिंदगी पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जया बच्चन किस तरह की जिंदगी जीती थी, जया बच्चन ने किस तरह से करियर की शुरुआत की। 15 साल की उम्र में जया बच्चन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, अपने करियर की शुरुआत की है, असल जिंदगी जहां से उन्होंने काफी मेहनत की। इस वक्त जरूरी क्यों है कि हम जया बच्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं या आपको जया बच्चन के करियर के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जया बच्चन आपको भी पता है कि लगातार विवादित में रहती है, विवादित बयानों में रहती है। क्यों? क्योंकि जया बच्चन एक सांसद तो है, अभिनेत्री भी है, लेकिन उनका व्यवहार फैंस के प्रति और मीडिया के प्रति कभी सही नहीं देखा गया। हमेशा से उन पर चिल्लाती, उन पर जो है उन्हें बुरा बोलती नजर आई है और या ऐसा रिएक्ट करती नजर आई है कि वो उन्हें जानती ही नहीं। अब इस चीज को लेकर उनकी बेटी श्वेता बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन ने भी खुलासा किया कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जया बच्चन इस तरह की चीजें करती है। आपको बता दें कि जया बच्चन लगातार जब भी किसी के साथ निकलते हैं, यानी कि अपने परिवार के साथ जब भी निकलती है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, पति उनके बेटे हो अभिषेक बच्चन, रेड कारपेट पे चल रही हो, तभी भी जब फैन उनका फोटो खींचता है या उनके साथ फोटो खींचने आता है, वो उस पर चिल्ला पड़ती है कि आखिर किसकी परमिशन या किसकी जो है किस कारण तुम मेरे पास आकर मेरी फोटो खींच रहे हो, क्या वजह रही। यही आपको बता दिया कि जया बच्चन को नहीं पसंद कि उनकी निजी जिंदगी में कोई भी बाहर का आदमी दखल दे या फिर उनके मर्जी के बगैर कोई भी उनकी तस्वीर ले, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि जया बच्चन की जिंदगी कुछ ऐसी रही। 15 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। जया बच्चन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अमिताभ बच्चन रेखा से पहले से काम करना शुरू किया और फेम भी पाया। जया बच्चन ने बहुत पहले फेम पा लिया था और इसी के साथ जया बच्चन ने फिल्मों में काम भी किया है और ऐसी कई चीजें हैं जहां जया बच्चन ने अपनी कलाकारी से, अपने काम से पहचान बनाई है, फैंस के दिल में जगह बनाई है। जब अमिताभ बच्चन के साथ शादी हुई, इसको थोड़े समय बाद से उनका ऐसा रूड बिहेवियर देखने को मिला, लेकिन अब कुछ वक्त जो पहले से हम देख रहे हैं कि ज्यादा रूड बिहेवियर जो है जया बच्चन का अब दिखाई दे रहा है। जया बच्चन को लेकर यहाँ उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा जो अपना पॉडकास्ट करती है व्हाट द हेल विद नव्या, उसमें उन्होंने अपनी नानी, अपनी मम्मी को भी बुलाया था, यानी कि श्वेता बच्चन जो कि जया बच्चन की बेटी है, वो भी वहां पहुंची। उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि जया बच्चन को कुछ ऐसी एक छोटी सी चीज ऐसी है कि वो उन्हें एकांत पसंद है, उन्हें नहीं पसंद ज्यादा लोगों के बीच में रहना, उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी फोटोग्राफ्स ले रहा हो या एक फोबिया सा उनको है, इस चीज को लेकर उन्होंने बताया। साथ ही अभिषेक बच्चन से भी एक शो में पूछा गया तो वहां वो बोलते हुए नजर आए कि कई बार ये बिहेवियर मुझे भी झेलना पड़ा है, कई बार इन चीजों से मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही अभिषेक बच्चन ने बताया कि किस तरह से जब मैं बाहर जाता हूँ, रेड कारपेट पे होता हूँ, तो मेरे पिताजी यानी कि अमिताभ बच्चन और मेरे साथ जब जया बच्चन होती है तो हम नहीं संभाल पाते, हमें बहुत सोच समझ कर वहां चलना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे साथ श्वेता बच्चन हो तो हम उन्हें उनके साथ ही शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जया बच्चन को लेकर खुलासा किया है। जया बच्चन लगातार इन चीजों को लेकर चर्चा में रहने लगी है और इसी चर्चा की वजह से जया बच्चन पर हमेशा जो है मीडिया देखी जा सकती है कि वो मीडिया को किस तरह से प्रताड़ित करती है और उनका आना पसंद नहीं करती, और कई फैंस के साथ भी ये चीज हो चुकी है। हालांकि उनके सामने अभिषेक बच्चन के साथ भी कोई फोटो ले रहा होगा तो उसे भी वो डांट दिया करती है। आ रही आगे की वीडियो में भी हम आपको बताना चाहेंगे, आगे की रिपोर्ट्स में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जया बच्चन की जिंदगी की शुरुआत किस तरह हुई, आखिर 15 साल में पहला कदम किस फिल्म में रखा था, किस फिल्म के बाद हिट कौन सी फिल्म हुई, कौन से सन में जया बच्चन ने असली कामयाबी पाई है। अमिताभ बच्चन से शादी के बाद एक बच्चन फैमिली का एक खास परिवार वो बन चुका था, क्योंकि उस घर में फेमस और पॉपुलर सेलिब्रिटीज ही थे। चलिए आगे की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहेंगे जया बच्चन की असली लाइफ, तो देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म जगत में अपनी सशक्त पहचान बनाने वाली जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के मशहूर लेखक तरुण कुमार भदौरी था। जया बच्चन ने भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जया ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया था, लेकिन इससे पहले ही जया को महज 15 साल की उम्र में साल 1963 में आई सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में जया सहायक भूमिका में थी। इसके बाद सत्यजीत रे से ही प्रेरणा लेकर जया ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया।
इसी दौरान उन्हें फिल्म गुड्डी में भी अभिनय करने का मौका मिला। मुख्य भूमिका के रूप में गुड्डी जया की पहली फिल्म थी। साल 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र और उत्पल दत्त थे। इस फिल्म में जया के अभिनय को न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि इस फिल्म के लिए जया को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। इसके बाद जया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें एक के बाद एक कई नई फिल्में ऑफर भी मिलने लगी। साल 1972 में आई प्रकाश वर्मा की फिल्म बंसी बिरजू में जया को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म के सेट पर जया की दोस्ती अमिताभ से हो गई। साल 1972 में फिल्म एक नजर के सेट पर दोनों ही नजदीकियां बढ़ने लगी और साल 1973 में फिल्म जंजीर के सेट पर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। यह फिल्म सुपर हिट हुई। फिल्म के हिट होने का जश्न मनाने अमिताभ और जया विदेश जाना चाहते थे, लेकिन जब हरिवंश राय बच्चन को पता लगा तो उन्होंने अमिताभ से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर जया को विदेश ले जाना चाहता है तो उससे पहले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों ने 3 जून 1973 को शादी कर ली। जया और अमिताभ के 2 बच्चे श्वेता और अभिषेक बच्चन हैं। शादी और बच्चे होने के बाद भी जया ने अपनी फिल्मी सफर जारी रखा। 70 के दशक में जया बच्चन शीर्ष अभिनेत्रियों में थी। जया बच्चन की प्रमुख फिल्मों में बावर्ची, परिचय, पिया का घर, शोर, अभिमान, चुपके चुपके, शोले, सिलसिला, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, द्रोणा आदि शामिल हैं। 7 दशक से अधिक समय तक हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद जया को आखिरी बार अमिताभ के साथ करीना कपूर और अर्जुन कपूर की 2016 में आई फिल्म की एंड का में छोटी सी भूमिका में देखा गया था। भोली भाली और अपनी सादगी से लाखों दिलों को जीतने वाली जया ने फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और प्रतिभा से अपनी अलग और खास छवि बनाई। जया बच्चन को अपने पूरे फिल्मी करियर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के साथ फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1992 में भारत सरकार ने फिल्मों में उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। फिल्मों के अलावा जया राजनीति में भी सक्रिय हैं। उन्होंने साल 2004 में राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। वर्तमान में वह राज्यसभा सांसद है। उनके फिल्मी करियर की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में अभिनेता रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शाबाना आजमी और धर्मेंद्र के साथ अभिनय करती नजर आएंगी। आज भी उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है, लेकिन लगातार जया बच्चन चर्चा में क्यों रहती है कि उनकी विवादित चीजें जो है वो चर्चा में बन जाती हैं। देखने को मिलता है जब भी फैंस उनके करीब आते हैं उनको साइड हटाती नजर आती है जया, उनसे दूर भागती नजर आती है, उनको डांटती नजर आती है, हड़काती नजर आती है, जिसकी वजह से जया इस वक्त लगातार चर्चा में बनी हुई है और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और लोग शॉक्ड भी हैं कि आखिर जया किस तरह का बिहेवियर रखती है हमारे बीच, किस तरह से बातचीत करती है मीडिया से, फैंस से जिसने उन्हें उठाया उन्हीं से सही तरीके से पेश नहीं आती।